जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ चंद जमातों को मोहरे की तरह यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जेडीए ने जम्मू में जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई वो गुजर कम्युनिटी के लोगों पे उनके मकानात को तोड़ा गया। जहाँ कोविड की गाइडलाइंस में सरकार हमेशा ये कहती है कि स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए। उसी बीच में सरकार की ये पहल, जिनके सरों के ऊपर छत हैं वो छत भी तोड़े जाते हैं। जहाँ पे जेडीए की बात की जाए, जेडीए का डिमोलिशन ड्राइव चलाता है उन कम्युनिटीज़ पे, उन लोगों पे, वैसे जिन लोगों के कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है और जो लोग बहुत गरीब हैं, उन्हीं गरीब लोगों के लिए सरकार की डिमोलिशन ड्राइव्स होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि कुछ महीने पहले भी जेडीए ने डिमोलिशन ड्राइव चलाना चाहा और जहाँ पे मेजर वायलेशन थी, उस मेजर वायलेशन के बाद भी ऐसे लोग हैं जिनके घर नहीं तोड़े गए। आपको याद होगा जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह, कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे कि वहाँ पे वायलेशन है, लेकिन उसके बाद भी जेडीए ने उनका घर नहीं तोड़ पाए। और जेडीए भी कोर्ट के ऑर्डर्स देखती है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे जेडीए के पास अगर कोर्ट के ऑर्डर्स भी होते हैं, स्टे ऑर्डर्स भी होते हैं, उसके बावजूद जो है जेडीए अपना पीला पंजा चलाती है। और जो गरीब हैं, जिनके कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके जो छत हैं उनके छत तोड़ दिए गए। ये आज हम मौजूद हैं रूपनगर, और जहाँ पे रूपनगर में जेडीए ने अपनी ड्राइव चलाई और इस सर्दी में जहाँ माइनस टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में भी लोगों के घर तोड़ दिए। और ये भी नहीं सोचा गया कि ये लोग कहाँ पे रहेंगे। अगर पिछले 1947 की बात की जाए, तब से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, उसके बावजूद भी उनके घर तोड़ दिए गए। आज हम ख़ुसूसन यहाँ पे आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि क्यों जेडीए ने इस तरह की डिमोलिशन ड्राइव चलाई। अगर जेडीए ने डिमोलिशन ड्राइव चलाई, क्या उससे पहले अल्टीमेटम दिया हुआ था, या उससे पहले इनको इतला मिली थी कि आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, या अपना इंतज़ाम किया जाए। जिस तरह जहाँ भी डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाती है, वहाँ पे जेडीए या जो भी डिपार्टमेंट हो, वो पहले वहाँ पे इंटीमेट करता है कि वहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव चला दी जाएगी, वो अपने सामान निकालें। लेकिन जहाँ के रिहायशी लोग हैं, उनका ये कहना है कि सरकारी जो कर्मचारी यहाँ पे आए, उन्होंने सीधा यहाँ पे पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया। आज हम इस इलाके में हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ। अगर ये सब चीज़ें हुई, जो सरकार बड़े बड़े वादे और दावे यहाँ पे कर रहे हैं कि गुजर कम्युनिटी उनके लिए सब कुछ है और गुजर सबसे बड़ा नेशनलिस्ट है, उन पे ये पीला पंजा क्यों चलाया गया, उस कौम को आज बेघर क्यों किया गया। ये लोग हैं मेरे साथ जिनके घर तोड़े गए। इस शदीद सर्दी में भी सरकार ने अपना पीला पंजा चलाया और इनका ये कहना है कि इनके पास स्टे ऑर्डर्स थे, जो जेडीए और इनके खिलाफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद जेडीए आई और इनके घर तोड़ दिए। आप देख सकते हैं सर्दी में, शदीद सर्दी में ये लोग किस तरह बेघर हैं। आप मुझे बताइए कि ये कब का वाक़या और कब हुआ? क्या उससे पहले डिपार्टमेंट जो है उनके लोग आपके पास आए कि हमने यहाँ पे आपके घर तोड़ने हैं, या आप कहीं और जाइए अपना सामान निकालिए? ये जनाब, ये सुबह 11 तारीख थी जिस दिन, ये सुबह अंधेरे में आ गए। इन्होंने आगे खूबी से फोर्स लगाई और बंद कर दिया। जो अंदर से बंदा बाहर से अंदर ना आ जाए, बाहर वाला बाहर ना जाए, अंदर वाला। इन्होंने फोर्स लगा के और घर तोड़ दिए। पुलिस, मुझे बताओ, उससे पहले आए थे ये लोग कि आपके घर तोड़ने हैं या आपकी जो ज़मीन है वो इलीगल है, आप अपना इंतज़ाम कीजिए? उससे पहले कोई नहीं आया, ना हमको कोई नोटिस दिया इन्होंने। अब उसी दिन आगे इन्होंने ये हमारे को, देखो सारी जो रहने की अपनी झुग्गियाँ बनाई थी, सबको तोड़ के गाय भैंस मारी है, हमारे बच्चे हैं, हम जाए कहाँ। जो आपके गुजर लीडर हैं या बाकी लोग हैं, क्या उन्होंने आपकी मदद नहीं की? क्योंकि आमतौर पर देखा जाए आपके लिए बोला जाता है, गुजर कम्युनिटी के लिए ऐसा होना चाहिए, गुजर सबसे बड़ा देशभक्त है। गुजर कमेटी के लोगों को अंदर किसी को इन्होंने आने नहीं दिया। जो भी आता था दूर से देखता था, सामने फोर्स लगाई थी इन्होंने, उधर ही उनको रोक लेते थे, अंदर किसी को आने नहीं देते। आप मुझे बताइए कि गुजर कम्युनिटी के लिए ये कहा जाता है कि आजकल आपके लिए झगड़े चल रहे हैं कि आपको स्टेटस देना है, गुजर पहाड़ी, और आपके लिए कहा जाता है गुजर हमारा भाई है, और आपके लिए ये भी कहा जाता है गुजर सबसे बड़ा नेशनलिस्ट है। अगर आज आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको, ये क्या इशारा? ये खाली गुजरों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। बाकी गुजरों के लिए जो
गुजरों को और पहाड़ियों को एक लड़ा के, वो कहते हैं ना, एक वो अंग्रेजों के, हमें तो लगता है जैसे अंग्रेजों की वाली हुकूमत है, डिवाइड एंड रूल, लड़ाया जाए और हुकूमत की जाए। कभी इधर उड़ी में जाते हैं, डांस करते हैं, कहते हैं नहीं गुजरों को, वो कभी पहाड़ियों को देते हैं स्टेटस। ऐसे स्टेटस इन गरीबों को बेचारों को क्या करना है, स्टेटस को क्या करना है? इनको एमएलए की इलेक्शन लड़नी है? आप मुझे बताएं ना, आप इनको कोई एमएलए की इलेक्शन लड़नी है? बेचारों को इनके घर तोड़ दिए हैं, गुजरों की ये हालत है। अब ये वक्त गया जो गुजरों को बेवकूफ़ बना रही थी ना गवर्नमेंट, भाई गुजरों को एसटी दे दिया जाएगा, वो अपना पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाएगी। इन बेचारों को हम कहते हैं जियो और जीने दो, हमें जीने तो दो। मुझे बताइए कितने टाइम से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, और अगर ये लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या कभी सरकार ने यहाँ पे आके आपसे ये कहा कि हमने ये ज़मीन इलीगल है या घर तोड़ने हैं, उससे पहले कुछ इंटीमेट किया आप लोगों को? ये बंदे 100 से 150 साल तक यहाँ रहते हैं। पहले इनका परदादा यहाँ पे इस खेत की रखवाली करता था, 40-45 कनाल ज़मीन खेतीबाड़ी करता था। तो उसके बाद इनका वालिद साहब, उसके बाद ये 8 भाई हैं, उसके बाद ये 8 भाइयों के आगे 3-3 4-4 बच्चे हैं। ये पूरी फैमिली बन के 20-25 घर बनते हैं इनके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनके बच्चे इंडियन फोर्स में भी हैं और रखवाली कर रहे हैं बॉर्डर पे, तो उनके बेचारों को घर तोड़े जा रहे हैं, वो उनमें भी है सब कुछ। इनको पुरानी कागज, ये डिफरेंट केस है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वो वाला केस नहीं है कोई इन्होंने ज़मीन बेचने के लिए रखी है, कोई रामबन से गुजर आ गए हैं, या कोई किश्तवाड़ से आ गए हैं, कोई भद्रवाह से, कोई श्रीनगर से आ गए, या कोई रजौरीपुर से आ गए। नहीं, ये यहीं इसी गाँव के 150-200 साल से रहने वाले हैं। 47 में थोड़ा 10-15 दिन के लिए आगे पीछे गए थे ये, फिर यहीं पर आ गए ये, फिर यहीं पर बसे हुए हैं। आप मुझे बताइए, आपने कहा कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे, क्या कोर्ट के ऑर्डर थे आपके पास? आपको पता, आपने पिछले दिनों मीडिया में कहा था कि इनका वकील जुम्मेदार आदमी है, वो एक्स एमएलसी भी रहा है, हुसैन अब्दुल रशीद कुरैशी। उन्होंने कहा कि स्टे भी था, 22 मार्च तक स्टे की डेट भी है, उसके बावजूद भी तोड़ा उन्होंने मीडिया में कहा है वकील ने आगे। आप मुझे बताइए कि गरीब के घर पे पंजा चलता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेता है भाजपा के जिनकी नेताओं के घर पे आर्मी ने लिख के दिया है कि ये वायलेशन है, उसके बावजूद भी घर नहीं तोड़े जाते हैं। तो गरीब घर क्यों तोड़ा जाता है? देखो, हम इस पे सियासत नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं कहते कि हम गुज्जर बेचारे शरीफ। सही बात है ना कि ये बात सही है, ये सबको पता है। नहीं, ये मैं 10 दिन से सुन रहा हूँ मीडिया पे कहते हैं फलाने का घर, डिप्टी सीएम का घर, फलाने का घर। हम कहते हैं वो डबल ट्रिपल बड़ी स्टोरियाँ बनाए, आर्मी के अंदर बनाए, हमें क्या परेशानी है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम कहते हैं हम गरीबों को रहने दो, हमें छोटे छोटे घरों में रहने दो। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को हक मिलेगा, लेकिन जो लोग 47 से यहाँ पे रह रहे थे उनके भी सर से जो है छत उठाई गई। मेरे साथ मेरी बहन है, आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये डिमोलिशन ड्राइव चली, सरकार बड़े बड़े वादे और दावे करती है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना हक वापस मिलेगा और ज़्यादा हक मिलेगा, डेवलपमेंट होगी, और आज ही आपके सरों से जो है साया उठाया जाता है। थैंक यू सो मच। जितने भी दावे या जितने भी वादे हमसे किए हैं ये बिल्कुल झूठ हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जहाँ भी आप देखो तो ट्राइबल के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमें नहीं लगता है कि जितने दावे हमारे साथ सरकार ने किए हैं वो उन दावे पे उतरी है या उन पे अमल किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने मासूम बच्चे और कितने माल मवेशी, जिनके इंसानों के सर से तो छत हटा ही दिया था, लेकिन जितने भी माल मवेशी थे वो भी बाहर है। एक गाय मर रही है सर्दी में, तो हमें नहीं लगता है कि ये दावे सच्चे आते हैं। लेकिन जो सरकार करती है और असल में जो होता है वो ये होता है कि आज सर्दी में, और इस सर्दी में लोगों को अपने घरों में बैठना चाहिए, और ओमिक्रॉन और कोविड के बीचों बीच जो है सरकार लोगों को अपने घरों से बाहर निकालने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सर्दी में अगर सरकार ये चाहती कि जो डिमोलिशन ड्राइव है, जो लोग अपने अपने घरों में हैं, अगर कोविड फैलने का खतरा है, उनको अपने अपने घरों में रह देना चाहिए, और वो अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन सरकार ने ज़बरदस्ती उनका छत तोड़ के आज उनको सड़कों पे लाया। अगर वायरस बढ़ रहा है तो उसके ज़िम्मेदार अगर हम माने तो सरकार जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काम कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि कोविड के बीच में और ऐसी सर्दी के बीच में अगर सरकार इस तरह का काम कर रही है तो वो क्या दर्शाती है? आपने सबने देखा पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के हालात और पूरे मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त जो है तीसरी महामारी की लहर जो है वो तेज़ी से फैल रही है। अगर जो सरकार के दावे हैं और जिस ढंग से सरकार SOPs को जो है पालन कराना चाहती है, अगर वो सही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन गरीबों के साथ जो रात की अंधेरी में जुल्म सितम हुआ, रात को ये लोग सोए हुए थे और सुबह जो है पूरे इस एरिए को जो है सरकारी इंतज़ामिया बंद कर लेती है, तो चारों तरफ से जो है रोक लेती है, और उस वक्त
यहाँ पे मशीनरी लगाई गई और इनके तमाम लोगों के मकानात बर्बाद कर दिए। वो लोग जो पिछले 150 सालों से यहाँ पे थे, जिनकी तीसरी नस्लें जो है यहाँ पे जो है रिहाइश पजीर है। और आप देख सकते हैं कि सरकार जो है दावे करती है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर में जो है डेवलपमेंट करना चाहती हैं। आपका डेवलपमेंट आपको मुबारक हो, वो आप अपने पास रखो, कम से कम इन गरीबों का छत इनके पास रहने दो। तो इससे साफ जाहिर होता है और सिलेक्टिव लोगों को जो है यहाँ बर्बाद किया जा रहा है और खास करके ट्राइबल की कम्युनिटी जो है इसको खत्म करने के मूड पे लाया हुआ है। क्योंकि आसपास में आप देखो, इस खास करके जम्मू की मैं बात करूं, यहाँ पे 1970 से पहले जब जेडीए डिपार्टमेंट का जो वजूद हुआ है, जब इसका वजूद हुआ तो कम से कम 75,000 कनाल रकबा का कंसेप्ट इनको दिया गया। और जिस वक्त ये वजूद में आया है तो इनको कहीं ना कहीं 5-6 हजार कनाल रकबा इनको मिला था, लेकिन बाकी का रकबा कहाँ है? लोगों के पास है। अगर आप सचमुच में जो है इस रकबे को जो है काम में लाना चाहते हैं तो जो इस बुजुर्ग का मकान था, जो इस बहन का मकान था, जो इन बच्चों के मकान थे, इसके अलावा गैर कानूनी कोई नहीं है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर, मैं खास करके सीधा सीधा बोलना चाहता हूं, जम्मू के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जम्मू को जो है जम्मू जम्मू करके एक मैसेज दिया था मरकजी सरकार ने और रियासती इंतजामिया, जो मरकजी सरकार के, मैं सीधा कहना चाहता हूं कि मरकजी सरकार के इशारे पे रियासती इंतजामिया काम कर रही है। सच्चाई है। जब इंतजामिया कोई अच्छा काम करती है तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं, ये तो हमने किया। जब इंतजामिया अच्छा काम करती है तब बोलते बीजेपी वाले हमने किया। जब वो बुरा काम करती है उस वक्त बोलते ये तो इंतजामिया ने किया, एलजी की सरकार है। यहाँ मैं एलजी साहब को भी गुजारिश करना चाहता हूँ, एलजी साहब आप उनके भी एलजी हैं, हमारे भी हैं। इंसाफ उनको भी जरूरत है, इंसाफ हमको भी चाहिए कि सुबह जम्मू के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर ट्राइबल को टारगेट बना के एक मैसेज दिया जा रहा है आने वाले इलेक्शन के लिए और आने वाले वक्त के लिए कि देखो जी हमने इतने लोगों को यहाँ से हटाया है और जो है मजीद आप हमारा साथ दो। लिहाजा मैं जम्मू सूबा के तमाम कम्युनिटी से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर में अमन से रहते आए, अमन से रहेंगे। और आप ही लोग कहते हैं गुज्जर बहुत सेकुलर है, गुज्जर पक्का हिंदुस्तानी है। क्या ये हिंदुस्तानी नहीं थे? अगर ये पक्के हिंदुस्तानी हैं तो आप इनके मकान तोड़ के क्या कहना चाहते हैं? इनको बर्बाद करके क्या कहना चाहते हैं? खुले आसमान के नीचे जो है टेंट में इनको खड़ा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए, झंडे के लिए अगर गुज्जर ने बहुत वक्त से काम किया है तो खुदारा इस हिंदुस्तानी की इतनी तौहीन मत करो। इनकी जो है बहनें बाहर हैं, बाथरूम तोड़ दिए हैं, रहने का छत नहीं है और आपने ऐसे हालात पैदा किए उसके साथ जिसको आप सर्टिफिकेट जारी करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में। अगर पक्का हिंदुस्तानी कोई है वो गुज्जर है, तो हमें फख्र है हम पक्का हिंदुस्तानी हैं, हम गुज्जर पक्का हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हिंदुस्तानी लोगों के साथ ऐसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? वो 100 साल की पुरानी कोठी भी तोड़ी है, आपने देखी होगी। ये पीछे 100 साल पुरानी कोठी है हमारी, जिसके में दादाजी भी रहते थे और हमारा ससुर जी भी रहते थे। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत कुछ बदला और ये है हमारा जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर। जिस नए जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनको भी बेघर किया जाता है। क्या यही सरकार की पॉलिसी है? जिस पॉलिसी पे आज सरकार चल रही है, जो पॉलिसी होनी चाहिए थी, अगर सरकार सच में जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है, उस सरकार को चाहिए था कि पहले अमीर के घर से, पहले उस आदमी के घर से जो आदमी मंत्री है उसका बुंगला तोड़े, उसके बाद गरीब का घर तोड़े। और आज सरकार पहले गरीब के घर को तोड़ती है, गरीब का मुंह बंद करती है, उसके बाद जो है अमीरों के घर में सब कुछ पहुंचाती है। सब फैसिलिटीज़ जो है अमीर के लिए है और इस नए जम्मू कश्मीर में सारे कवानी और कायद जो है वो एक गरीब फैमिली के लिए है, गरीब तबके के लिए है। क्या यही नया जम्मू कश्मीर है? ये मैं भाजपा से भी पूछना चाहूँगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से भी।